Hello everyone. So welcome to the today's class of Human Anatomy and Physiology 2 है ना। तो कल तक हम देख रहे थे कि हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो होप कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम हिंदी में बेसिकली पाचन प्रणाली बोलते हैं ना, जिसमें हम कोई भी सब्सटेंस इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं। बेसिकली जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना खाने के बाद उस खाने के साथ क्या क्या होता है, वो खाना कहाँ कहाँ जाता है, कौन से ऑर्गन में जाता है ना, हमारे बॉडी में इसके रिलेटेड काम करने वाले कौन से ऑर्गन्स है, और वो ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है ना, और वो ऑर्गन इस खाने के साथ क्या क्या करता है ना, इसको कैसे मूव करता है, कैसे डाइजेस्ट करता है, वो सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर सिस्टम में देखने वाले हैं, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। जो बेसिकली क्या है कि जो हमारे बॉडी को ऊर्जा मिलती है, मतलब एनर्जी मिलती है, जो हमारे बॉडी को हमने पढ़ा होगा कि जो एटीपी रहता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है ना, जो हमारा अल्टीमेट करेंसी है हमारे बॉडी में, जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, उसके लिए हमको बहुत सारा फ्यूल लगता है। तो वो जो फ्यूल है, जो इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो हम खाना के माध्यम से ही हमारे बॉडी को मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, जैसे वाइटामिन्स हो गया, है ना, प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया। ये जो भी चीजें हैं जो हमारे बॉडी के डे टू डे मेंटेनेंस के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हो गया, है ना, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो वर्क होते हैं उसको करने के लिए जो भी ये इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो जनरली हम अपने डाइट पे इंक्लूड करते हैं, वो हम खाते हैं, है ना। तो वो जो हम खाना खाते हैं, तो वो खाना हमारे बॉडी के सिस्टम पे जाता है, वहां पे बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और अल्टीमेटली हमको उससे बहुत सारे रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, है ना। तो उसके बारे में हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। होप आपको ये छोटा सा बैकग्राउंड डाइजेस्टिव सिस्टम का समझ में आ गया होगा। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल सी अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हम पहले देखेंगे कि फेजेस क्या क्या होते हैं डाइजेशन के। सबसे पहले क्या होता है कि हम कोई भी जो भी फूड सब्सटेंस है, जो भी खाना है, उसको हम सबसे पहले इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब होता है खाना, है ना, एलिमेंट्री कैनाल या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर ले लेना। फिर वो खाना क्या करता है, धीरे धीरे मूव करना चालू करता है ना, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में वो खाना पहुंचता है मूवमेंट करके। फिर उसमें बहुत सारे मैकेनिकल, मतलब फिजिकल, और बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो खाना डाइजेस्ट होना चालू होता है, पचना चालू होता है। और फिर वहां से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, जो हमको हमारे बॉडी को चाहिए, जो रॉ इंग्रेडिएंट्स, उनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। वो पोषण फिर धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और हमारे बॉडी के सेल्स में पहुंचता है। और फिर उससे बचा हुआ जो अनवांटेड वेस्ट रहता है, वेस्ट प्रोडक्ट रहता है, मतलब जो प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी को यूजफुल नहीं है, वो प्रोडक्ट्स जो है वो एलिमिनेट होकर डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाता है, जनरली इन टर्म ऑफ फीकल मटेरियल, है ना। जो इसका सबसे मेजर पोर्शन है वो फीकल मटेरियल, या फिर हम जिसको पोटी बोलते हैं, उसके जरिए से हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो ये जो एक ग्रॉस है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत सारे फेजेस। सबसे पहले खाना इंजेस्ट होता है, खाना मूव करके डिफरेंट पार्ट्स में जाता है, स्ट्रक्चर में जाता है, वहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होना चालू होता है। उसमें से जो हमको रिक्वायर्ड इंग्रेडिएंट्स है, रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है, वो ऑब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट होकर बाहर निकल जाता है। तो ये एक डाइजेशन का फेजेस हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर रख के आपको समझाने की कोशिश करी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, राइट। यू जस्ट फॉलो मी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारा मुंह है, यहाँ पे ये आदमी का, अगर हम इसको सर एज्यूम करें, तो यहाँ पे ये जो मुंह है, यहाँ से हम जनरली खाना खाते हैं, है ना। ये खाना खाने के बाद क्या होता है, ये बक्कल कैविटी में जाता है, यहाँ पे हम खाने को च्यूई करते हैं, और वहाँ पे सलाइवा और बहुत सारी चीजें आके मिक्स होते हैं। हम इस सारे डिटेल को हम एक एक करके आगे हम टॉपिक में इसके डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो खाना मेस्टिकेट होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, फिर ये बोलस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसको हम स्वॉलो कर देते हैं, और ये इसोफेगस के जरिए से हमारे स्टोमक में जाता है, जो एक टेम्पोररी स्टोरेज का काम करता है ना। यहाँ से फिर धीरे धीरे ये जो स्टोमक है ना, इसको खाने को मिक्स करता है, चर्निंग करता है, इसमें एसिड होता है, वो डाइजेशन करना चालू करता है, जैसे अमाइलेज ये वो आके। तो यहाँ से फिर जो ये है एसिडिक काइम बन जाता है। ये काइम फिर धीरे धीरे ड्यूडेनम में जाता है, जहाँ से पेंक्रेटिक जूस, बाइल, बहुत सारी चीजें आके इसके साथ मिक्स हो जाती है, और धीरे धीरे ये खाना जो है ये केमिकली
ब्रेक डाउन होना चालू होता है, डाइजेशन होना चालू होता है, और ये फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबे पार्ट्स रहते हैं जो धीरे धीरे इस खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, है ना, और इस खाने इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मटेरियल है वो जनरली इन स्मॉल इंटेस्टाइन के जरिए से अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन में चले जाता है, और यहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो आगे 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 प्रोपेल होते 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 वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है यहाँ से खाना है ना फिर धीरे 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 करके अपने रेक्टम तक जाता है। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें बेसिकली कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, कुछ वाइटामिन है ना, वो और भरपूर मात्रा में जो पानी है वो बहुत सारा यहाँ से अब्जॉर्ब हो जाता है, और जो अनवांटेड फीकल मटेरियल रहता है वो जाके हमारे रेक्टम पे एकोमोडेट हो जाता है, और उसको हम फिर दिनचर्या में क्या करते हैं, उसको हम है ना टॉयलेट जाके उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये एक नॉर्मल जो डाइजेशन का प्रोसेस चलता है वो इस तरीके से चलता है। तो इसमें बहुत सारे पार्ट्स है, ऑर्गन्स है जो डाइजेशन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं, जैसे माउथ हो गया, बकल कैविटी हो गया, फिर आता है पैरोटिड ग्लैंड जहाँ से है ना सलेवा निकलते हैं, फिर ऐसे सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सबमैंडिबुलर ग्लैंड जो बेसिकली क्या है कि इनमें से सलेवा को निकालते हैं, है ना। फिर फेरिंग्स एक टी जंक्शन टाइप का है जो क्या करता है कि नाक के आने वाले हवा को मुंह को और इसोफेगस को इनको जोड़ता है, उसको हम ये जो एक जंक्शन जैसा रहता है उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। फिर फेरिंग्स से खाना सीधे सीधे इसोफेगस में चले जाता है, एक कनेक्टिंग पाइप है जो स्टोमक को हमारे बकल कैविटी के साथ जोड़ता है। फिर स्टोमक में खाना टेम्पोररी रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे ये चर्न होके मिक्स होके स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट्स है। जो इनिशियल पार्ट है वो है ड्यूडेनम, जो मिड पार्ट है उसको हम जेजुनम बोलते हैं, और जो टर्मिनल पार्ट है उसको हम इलियम बोलते हैं। ये तीनों भी पार्ट मिलके स्मॉल इंटेस्टाइन बनाते हैं। फिर यहाँ से खाना जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे एक अपेंडिक्स बोल के एक वेस्टिबुल ऑर्गन इसको माना जाता है आज के डेट में, है कोई बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है इसका हमारे बॉडी में, इसलिए इसको हम वेस्टिजियल कैटेगरी में रखते हैं। फिर यहाँ से ये जो कोलोन चालू होते हैं जिसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, जो ऊपर जाता है उसको हम असेंडिंग कॉलम बोलते हैं, जो तिरसा आता है उसको हम ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं, जो नीचे आता है उसको हम डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं, और ये जो सी टाइप में मुड़ा हुआ है इसको हम सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं। यहाँ से फिर एक टेम्पोररी रिजर्वायर रहता है फीकल मटेरियल का जिसको हम रेक्टम बोलते हैं, और ये जो खाना है ये फिर एनस के द्वारा धीरे धीरे एलिमिनेट होकर फीकल मटेरियल के तौर पे बाहर निकल जाएगा, राइट। तो ये इसका एक फ्लो हो गया, मूवमेंट हो गया कि खाना कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है। जनरली माउथ से खाते हैं, फेरिंग्स होते होते इसोफेगस से स्टोमक, है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, है ना। तो जो ये पूरा ये जो हमने यहाँ तो ये पूरा ट्रैक्ट देखा है, इस पूरे ट्रैक्ट को हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, है ना। तो होप यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने बहुत सारे ऑर्गन होते हैं हमने डिस्कस किया, तो हम एक एक करके पहले इन ऑर्गन को देखना चाहेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला ऑर्गन है वो है माउथ, है ना। माउथ मतलब होता है मुंह, है ना, जहाँ से हम जनरली खाना खाते हैं। तो ये जो माउथ है इसमें क्या होता है कि बहुत सारे टीथ भी होते हैं, है ना। ऑलमोस्ट एडल्ट मैच्योर्ड ह्यूमन बीइंग में 32 टीथ रहते हैं, बेबी में अराउंड 20 टीथ रहते हैं। तो ये जो टीथ रहते हैं माउथ में रहते हैं, ये टीथ क्या करते हैं, मैकेनिकली हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं, जिसको हम मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलते हैं। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसको हम चबा के छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेज में उसको ब्रेकडाउन कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल ब्रेकडाउन। ऐसे ही जो हमारे माउथ में टंग रहता है, जीभ रहती है, वो जीभ क्या करती है कि खाने को अच्छी तरीके से सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और इस सलाइवा में बहुत सारे अमाइलेज एंजाइम रहते हैं ना, जो खाने को बेसिकली जो स्टार्च रहता है खाने में उसको ब्रेक डाउन करना चालू कर देती है। इसीलिए हमने देखा होगा कि अगर हम रोटी भी बहुत लंबे समय तक अच्छे से चबा के खा रहे हो तो वो रोटी भी मीठी लगना चालू होती है, क्योंकि स्टार्च धीरे धीरे ब्रेक डाउन होकर कंपेरेटिवली सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन होना चालू होता है, जिसका हमको फिर टेस्ट महसूस होता है। इसीलिए बोलते हैं कि अच्छे से चबा के खाना चाहिए खाने को, राइट। और इस खाने को अच्छी तरीके से इन्हीं अमाइलेज के साथ या फिर सलाइवा के साथ मिक्स करने का काम टंग करता है ना। हम डाइजेशन की बात करें, जो इसका बोलने में हेल्प करते वो तो आगे है ही। जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका वर्क है, हम बेसिकली उस पर फोकस कर रहे हैं। हम आगे भी इसको एक एक करके देखेंगे। फिर माउथ के थोड़ा अंदर जाएंगे तो हमको एक एपिग्लोटिस बोल के एक छोटा सा ऑर्गन मिलेगा। तो ये फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो क्या करता है हमारे थ्रोट के पीछे रहता है, और ये ट्रेकिया को ब्लॉक कर देता है। ट्रेकिया क्या है? विंड पाइप है। जब हम खाना खा रहे होते हैं इस विंड पाइप को ये ब्लॉक कर देता है, ताकि जो खाना है वो इसोफेगस में जाए बजाय कि ट्रेकिया में जाए।
नहीं तो अगर खाना ट्रेकिया में चले जाएगा तो वो फिर दिक्कत कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ना, एस्पिरेशन निमोनिया हो जाएगा, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है। तो इस ट्रेकिया को ये टेम्पोरली बंद कर देता है, कौन, एपिग्लोटिस, ताकि खाना जो है वो इसोफेगस में जाए बजाय ट्रेकिया के, है ना। तो ये जो एपिग्लोटिस है ये बेसिकली फेरेंक्स के स्ट्रक्चर में लोकेटेड रहता है। होप यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंफॉर्मेशन माउथ के बारे में समझ में आ गया हो। तो फिर उसके बाद में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हिस्सा लेते हैं। एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है कि ये यूजफुल तो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, यूजफुल तो है, इनकी रोल है ना, मगर ये डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली भाग नहीं लेते हैं, ये इनडायरेक्टली हिस्सेदारी करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। तो ऐसे ऑर्गन को हम बोलते हैं एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। ये एलिमेंट्री कैनाल के तो ऑर्गन्स नहीं है, स्ट्रक्चर्स नहीं है, मतलब जो अपना हमने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोला उसके नहीं है। इस बेसिकली क्या है कि डायरेक्टली खाना इनसे पास नहीं होता है। हाउएवर दे असिस्ट इन द एलिमेंट्री ऑर्गन्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हाउएवर ये क्या करते हैं, डाइजेशन प्रोसेस में असिस्ट करते हैं और डाइजेशन को होने में हेल्प करते हैं। जैसे अपना टीथ हो गया, अपना टंग हो गया, इनको हम एक्सेसरी ऑर्गन्स में रखते हैं। जैसे फिर लिवर हो गया, लिवर भी एलिमेंट्री कैनाल पे नहीं आता है, खाना भी लिवर में नहीं जाता है। हाउएवर लिवर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है डाइजेशन में। ऐसे ही पेंक्रियाज, क्योंकि यहाँ से पेंक्रियाटिक जूसेस निकलते हैं। ऐसे गैल ब्लैडर है ना, जहाँ से बाइल निकलता है फैट को इमल्सिफाई करने के लिए। और ऐसे हमारे मुंह में बहुत सारे सैलिवरी ग्लैंड्स लेते हैं जो खाने को लुब्रिकेट करते हैं, सैलो करने में हेल्प करते हैं, बोलस बनाने में हेल्प करते हैं, है ना। जो कम्प्लेक्स स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। तो ये जितने भी पार्ट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डायरेक्टली हमारे जीआई ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। हाउएवर ये जो ऑर्गन है ये डाइजेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। होप यहाँ पे आपको एक्सेसरी ऑर्गन का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया होगा। तो फिर इसके आगे हम देखेंगे एक एक करके कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली एग्जाम में 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन में हमको देखने को मिलता है ना। तो अगर हम सैलिवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ये क्या है कि जो सैलिवरी ग्लैंड्स है ये क्या करते हैं, सलेवा को सिक्रीट करते हैं। और सलेवा बहुत चीजों में हमारे बॉडी में यूज होता है, स्पेशली डाइजेशन प्रोसेस में, है ना। तो बेसिकली क्या है कि 3 पेयर ऑफ ग्लैंड है जो ये सैलिवरी ग्लैंड है, ये 3 पेयर है, मतलब टोटल 6 ग्लैंड रहते हैं। एक लेफ्ट में रहता है, एक राइट में रहता है। इसमें जो सबसे कॉमन है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ऐसे ही आता है सबलिंगुअल ग्लैंड और फिर आता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। तो ये क्या है, द सेंसरी ऑर्गन सच एज नोज एंड आईज, है ना। जैसे हमारा नाक है जिससे हमको खुशबू आती है, और आई है जिससे हमको खाना देखने को मिलता है। जैसे ही हमारे सामने खाना आता है तो उसकी स्मेल आती है, हमारे नोज में उसकी स्मेल पहुंचती है। और हम जब खाने को देखते हैं तो हमारा क्या होता है कि एक स्टिमुलस जनरेट होता है, एक सेंसरी स्टिमुलस जनरेट होता है। और ये जो सेंसरी स्टिमुलस हमने सीएनएस में देखा है, ये न्यूरॉन्स के थ्रू से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। जैसे ब्रेन खाने की स्मेल को सूंघता है और फिर खाने को देखता है तो ब्रेन क्या करता है, एक्टिवेट होता है और ये सैलिवरी ग्लैंड को एक मैसेज भेजता है कि देखो खाना है और खाने की स्मेल भी आ रही, खाना देखने में भी अच्छा है, और तुम अपने सैलिवरी ग्लैंड से जो है सलेवा निकालना चालू करो। और ये जो है ये सलेवा को रिलीज करता है। इसी सलेवा में सैलिवरी एंजाइम्स रहते हैं जो हमको लुब्रिकेशन, स्वलोइंग, डाइजेशन, बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं, है ना। तो जो बेसिकली हमारे सलेवा में है, वो सलेवा में क्या होता है, सलेवा कंटेन्स 2 मेजर टाइप ऑफ प्रोटीन सिक्रीशंस, है ना, जो एंजाइम रहते हैं। सबसे पहला आता है वाटरी और सीरस सलाइवा, मतलब जो एकदम वाटरी टाइप का रहता है। इसमें क्या रहता है, इसमें टाइलिन रहता है ना। एक टाइलिन में क्या है, एक अल्फा अमाइलेज बोल के एंजाइम रहता है। ये क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे ही फिर सलेवा में थोड़ा म्यूकस पोर्शन भी रहता है जो म्यूकस सलेवा बनाता है, जिसमें म्यूसिन रहता है। ये क्या करता है, खाने के साथ मिक्स होता है और उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि खाना आराम से स्वालो होके, इसोफेगस से होके अपने जीआई ट्रैक्ट में आराम से इंटर कर जाए, अपने स्टोमक में आराम से इंटर कर जाए। तो सलेवा ऑल्सो कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। सलेवा में क्या है, आयंस भी रहते हैं, जैसे पोटेशियम और बाइकार्बोनेट आयंस रहते हैं, है ना। और उसके बाद हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। तो जो इलेक्ट्रोलाइट भी है वो भी अपने सलेवा में आराम से रिलीज होते हैं। तो जो हमारे सलेवा के जो मेजर ग्लैंड्स हैं ना, वो ग्लैंड्स है, पहले आता है पैरोटिड ग्लैंड्स, हमने आगे भी इसका नाम देखा था। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड्स है ये लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है। जो ये 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड है उनमें से जो सबसे लार्ज है वो है पैरोटिड ग्लैंड, एंड इट इज लोकेटेड बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ ईयर, है ना, जस्ट अपने कान के नीचे और उसके जस्ट आगे रहता है। सलेवा इज ड्रेन्ड थ्रू द स्टेंसन्स डक्ट। एक स्टेंसन्स डक्ट जो जिस पाइप से ये जो बना हुआ सलेवा है ये अपने बकल कैविटी में आता है, तो उसको हम बोलते हैं
extensions duct which opens opposite of upper second molar teeth। जो हमारा ऊपर का जो मैग्जिला है, वो मैग्जिला में जो सबसे कोना रहता है उसको हम मोलार बोलते हैं। सेकेंड मोलार टीथ में यहाँ पे आके ओपन होता है और यहाँ से सलेबा हमारे बक्कल कैविटी में आना चालू होता है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है बेसिकली जो हमारे माउथ में है ना, जो वाटरी और सीरस सलेवा जिसमें टाइलिन होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, वो जनरली ये पैरोटिड ग्लैंड जो है उसको सिक्रीट करता है। ऐसे ही जो दूसरा ग्लैंड है वो है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब मैंडिबल मतलब जो निचला जबड़ा रहता है उसको हम मैंडिबल बोलते हैं। तो ये जो सब मैंडिबल ग्लैंड है ये क्या करता है, ये जो नीचे का अपना जबड़ा रहता है ना उसके नीचे ही सिचुएटेड रहता है, जबड़े के नीचे। तो ये जो क्या करता है, ये सलाइवा को ड्रेन करता है। जहां से जिस डक्ट से ये सलाइवा ड्रेन होता है उसको हम बोलते हैं वाटन्स डक्ट। जैसे हमने पैरोटिड में देखा था स्टेंशंस डक्ट बोल के, ऐसे ही सब मैंडिबुलर का जो है वो है वाटन्स डक्ट एंड इट ओपन्स एट बेस ऑफ टंग। ये जस्ट जीभ के निचले हिस्से में खुलता है, जो सीरस और म्यूकस दोनों टाइप के सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। जो सीरस रहता है उसमें टाइलिन रहता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, और जो म्यूकस रहता है वो खाने को जो है लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। तो ये जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड रहता है ये दोनों टाइप के जो सलाइवा है उसको प्रोड्यूस करता है। ऐसे जो हमारा तीसरा टाइप का ग्लैंड है वो है सब लिंगुअल ग्लैंड। लिंगुअल मतलब होता है जीभ, सब मतलब होता है नीचे, है ना। तो स्मॉलेस्ट मेजर सैलिवरी ग्लैंड ये इन तीनों में से सबसे छोटा है, लोकेटेड अंडर टंग, है ना, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है सब लिंगुअल। सब मैंडिबुलर मतलब जो जबड़े के नीचे है, सब लिंगुअल मतलब जो जीभ के नीचे है। ओपन थ्रू सेवरल स्मॉल डक्ट, इसका कोई एक मेजर डक्ट नहीं रहता है, छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डक्ट रहते हैं जो इसको बकल कैविटी में ओपन करते हैं। तो जो अपना नीचे का बकल कैविटी का फ्लोर रहता है, माउथ का फ्लोर रहता है, वहां पे ये खुलते हैं और इनमें से बेसिकली प्राइमरीली म्यूकस सलेवा रिलीज होता है जो खाने को लुब्रिकेट करके स्वॉलो करने में हेल्प करता है, खाने को बोलस फॉर्मेशन में हेल्प करता है, खाने को सलाइवा के साथ मिक्स होने में हेल्प करता है ना। ऐसे ही हमारे बक्कल कैविटी में और भी माइनर ग्लैंड्स रहते हैं, जैसे स्मॉल ग्लैंड्स विच आर लोकेटेड इन लिप्स, है ना, अपने लिप्स में, चिक्स में जो गाल रहते हैं वहां पे, और पैलेट जो ऊपर का टॉप फ्लोर रहता है, सीलिंग रहता है, और टंग्स में भी ऐसे छोटे छोटे ग्लैंड्स रहते हैं जो बहुत कम मात्रा में जो है सलाइवा को रिलीज कर रहे होते हैं। और ये जो अपना मुंह में जो बेसिकली थूक जिसको हम बोलते हैं, जो स्पिट रहता है ना, वो जनरली इन्हीं स्मॉल स्मॉल ग्लैंड से निकल रहा होता है ताकि हमारा मुंह जो है वो सूखे नहीं, उसमें एक जो मॉइस्ट है वो बना रहे। होप यहाँ तक आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपको ये जो सैलिवरी ग्लैंड है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही देखेंगे। आज का क्लास खत्म करने से पहले एक बार मैं जस्ट इसको रिकैप करना चाहूंगा। तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करी, बेसिकली 5 पेज है। हम खाना को खाते हैं जो इंजेस्ट होता है, उसके बाद में ये खाना धीरे धीरे मूव करके एलिमेंट्री कैनाल पे जाता है, वहां पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होना चालू होता है और उसमें से जो रिक्वायर्ड मटेरियल है वो अब्जॉर्ब होते हैं और जो अनवांटेड मटेरियल है वो एलिमिनेट होते हैं, है ना। ऐसे हम पार्ट्स की बात कर रहे थे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे सबसे पहले आता है माउथ, बकल कैविटी, है ना, फिर वो खाना धीरे धीरे फेरिंग्स होते हुए इसोफेगस में जाके स्टोमक में जाएगा, वहां से वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा जहां पे जो मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन है वो डाइजेशन होता है और जो न्यूट्रिएंट्स है वो अब्जॉर्ब हो जाती है लार्ज अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। फिर ये खाना जो है वो धीरे धीरे लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद यहाँ पे ना कुछ विटामिन हो गए ना, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वाटर हो गए, वो सारी चीजें अब्जॉर्ब होती है। फिर उसके बाद में ये खाना जो है वो अपने रेक्टम में जाके इकट्ठा हो जाएगा और जैसे अपने हैबिट के हिसाब से, है ना, जनरली बेसिकली हम मॉर्निंग टाइम को जो डेफिकेट करते हैं, है ना, जो फीकल मटेरियल को पास करते हैं, पोटी करना बोलते हैं जिसको हम, होता है। तो टुगेदरली जो ये ऑर्गन्स मिलकर बोलते हैं इसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। इसमें से हमने पहले देखा था माउथ में बहुत सारे एक्सेसिव ऑर्गन्स भी रहते हैं जैसे टीथ एंड टंग, जो खाने को ब्रेक डाउन करने में, मैस्टिकेट करने में, मिक्स करने में, लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं और ये खाना धीरे धीरे इसोफेगस में जाके नीचे आता है। ये हमने यहाँ पे देखा था। और हमने कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स की बात करी थी। एक्सेसरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है मगर डायरेक्टली डाइजेशन पे हिस्सा नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली ये हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और फिर आज के क्लास में हमने देखा था सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास 3 पेयर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स है, जो इसमें सबसे लार्जेस्ट है, सबसे जरूरी है, वो है पैरोटिड ग्लैंड। ऐसे ही सबलिंगुअल ग्लैंड, है ना, जो जीभ के नीचे रहता है, और सब मैंडिबुलर जो अपने मैंडिबल के नीचे रहता है। और कुछ ऐसे माइनर ग्लैंड्स भी रहते हैं जो लिप्स में, चिक्स में, पैलेट में और टंग में रहते हैं, जो कंटिन्यूअसली
थोड़ा थोड़ा करके जो है फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं और जो अपने बकल कैविटी है, जो माउथ है, उसको लुब्रिकेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये था हमारा आज का पहला क्लास डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट्स में आके क्वेश्चन पूछ सकते हो ना। इसी के कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन इसको अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडेज क्लास। सी यू इन दी अनदर क्लास। थैंक यू।